नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 दिनों से बस्तर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बस्तर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर क्षेत्रवासियों को अनेकों सौगातें दी है, तो वहीं सीधे आम जनता से मुखातिब होकर शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी ली है। आज दौरे के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिले के टाटामारी क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्रवासियों को अनेकों विकास कार्यों की सौगातें दी है। इस दौरान उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर दौरे के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी है। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे तक रायपुर वापसी का कार्यक्रम उनका तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और 31 मई तक नामांकन की अंतिम तिथि तय की गई है। बता दें कि दोनों ही सीटों में इस बार कांग्रेस की ही जीत तय मानी जा रही है। यही कारण है कि राज्यसभा टिकट के लिए कांग्रेस से अब तक दर्जन भर दावेदार सामने आ चुके हैं। जानकारी के अनुसार 3 नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपनी दावेदारी पेश की है, तो वहीं अन्य नेताओं ने अलग अलग तरीकों से टिकट की दावेदारी की है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शनिवार से दिल्ली में मौजूद हैं। यहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद नाम फाइनल किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता 30 मई से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महामंत्री गुप्ता 30 मई की सुबह रायपुर पहुंचेंगे। यहां से महासमुंद स्थित जिला कार्यालय पहुंचकर जिला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद रायपुर वापस होकर सामाजिक बैठक में शामिल होंगे। 31 मई को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा विभिन्न मोर्चाओं के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। राजधानी रायपुर के जनमंच सड्डू में चल रहे थिएटर वर्कशॉप के समापन दिवस के अवसर पर नाट्य का मंचन किया गया, जिसे प्रशिक्षुओं ने तैयार किया था। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से 17 मई से 27 मई तक इस थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया था। जनमंच का यह 10 दिवसीय वर्कशॉप 2 पालियों में आयोजित किया गया था। पहली पाली में जहां बच्चों को और दोपहर की पाली में 14 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को थिएटर की बारीकी सिखाई गई। वर्कशॉप में प्रशिक्षुओं को अभिनय में बॉडी लैंग्वेज की अहमियत भी बताई गई। स्पीच का मॉड्यूलेशन, आवाज का संप्रेषण, मंच पर खड़े होने की स्थिति बताई गई। इसके अलावा बिना संवाद के अभिनय, थिएटर ब्लॉकिंग, थिएटर गेम्स और भार संप्रेषण सिखाया गया। बड़ों के वर्कशॉप में वॉइस रेजूरमेंट, थिएटर का इतिहास और रंग अभिनय के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यशाला के समापन अवसर पर बच्चों द्वारा तैयार कविताओं की प्रस्तुति भी हुई है। कविता को संगीतबद्ध डॉक्टर सुयोग पाठक ने किया। समापन के अवसर में कवि विनोद कुमार शुक्ल की कविता टेढ़े मेढ़े नक्शे और सिया गाड़ी की प्रस्तुति बच्चों ने दी है। जांजगीर चांपा जिले के मनरेगा कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में वादा निभाओ रैली निकाली। अपनी मांगों को लेकर मनरेगा के अधिकारी और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया है। रैली के बाद मुख्यमंत्री के नाम मांग का ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि नियमितीकरण समेत अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा के अधिकारी और कर्मचारी 4 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले यह हड़ताल किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को वादा निभाओ रैली निकालकर शासन प्रशासन तक कर्मचारियों ने अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। हम लोग प्रांतीय आह्वान पर हमारे हड़ताल के 55वें दिन पर पूरे जांजगीर चांपा जिले के हमारे जितने भी नरेगा कर्मचारी अधिकारी हैं, सब एक सांकेतिक रैली फिर से हम लोग दे रहे हैं। आज पर्यंत तक हमारी जो 2 सूत्री मांग को लेकर हम खड़े हुए हैं, वो आज पर्यंत तक उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी कार्यवाही नहीं हुआ है। उसकी सिर्फ समिति बनाई गई है। उसको हम शासन के मुख्यमंत्री महोदय को अपने इस रैली के माध्यम से अवगत करा रहे हैं ताकि हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा
अपने नियमितीकरण सहित दो सूत्री मांगों के लिए रैली निकाली गई। रैली के साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे उचित माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाएगा। राजनांदगांव में अपनी मांगों को लेकर जिले के 9 ब्लॉक के मनरेगा कर्मचारियों ने शहर में वादा निभाओ रैली निकाली और प्रदेश सरकार से अपनी 2 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। इस दौरान मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने राज्य सरकार से मांग की और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखने की बात कही है। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के सभी 9 ब्लॉक के मनरेगा कर्मचारी शामिल हुए। हमारा केवल 2 मांग है, एक नियमितीकरण और दूसरा रोजगार सहायकों का वेतन निर्धारण। आप लोग को नोटिस भी दिया गया है शायद? हाँ, नोटिस दिया गया, लेकिन हम लोगों ने अभी ज्वाइनिंग नहीं दी है। कब तक नहीं करेंगे? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे और हमें भूपेश सरकार पर पूरा भरोसा है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द मांगेंगी। देखिए, हम 4 अप्रैल से लगातार हम लोग हड़ताल पे डटे हुए हैं और तब तक अभी तक के हमारी एक भी मांग को शासन अपने संज्ञान में नहीं लिया है और जब तक के संज्ञान में नहीं लेके हमारा मांग जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस द्वारा फिट सिटी के तहत आज सुबह 5:30 बजे स्थानीय गांधी स्टेडियम में 5 किलोमीटर दौड़ का कार्यक्रम रखा गया। इस दौड़ का मकसद था कि सरगुजा के पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी फिट रहें। इस कार्यक्रम को आगे नियमित बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों को भी हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया। सरगुजा पुलिस के द्वारा कल से एक कार्यक्रम की शुरुआत, जिसका नाम फिट कॉप फिट सिटी है, उसका शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके तहत कल 5 किलोमीटर रन जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, वह 5 किलोमीटर रन रखा गया है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी रनिंग के माध्यम से की जा रही है, जिसमें सर्वप्रथम जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ 1 जुलाई से आम जनता को भी पुलिस के साथ इस फिटनेस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा, जिसके तहत फिट कॉप के साथ साथ फिट सिटी यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसकी शुभारंभ कल किया जा रहा है। उसी के तहत हम यहाँ पर आज आए हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मियों के 2 सूत्री मांगों को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी बीच राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनरेगा कर्मचारियों की 2 सूत्री मांग पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव करेंगे। समिति में 7 सदस्य रहेंगे। अपने संघ के निर्देशानुसार वादा निभाओ रैली आयोजित किए हैं। चूँकि हमारी हड़ताल 4 अप्रैल से लगातार चल रही है और शासन द्वारा हमारी हड़ताल और हमारी मांगों के संबंध में किसी प्रकार की पहल नहीं की जा रही, अतः शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने आज वादा निभाओ रैली निकाली है। पूरे प्रदेश भर में ये आंदोलन चल रहा है और पूरे प्रदेश भर में आज ये रैली आयोजित की गई। विगत 4 अप्रैल 2022 से महात्मा गांधी नरेगा नियमित अधिकारी कर्मचारी संघ की 2 सूत्रीय मांग है। एक पहला नियमितीकरण, और नियमितीकरण अगर नहीं हो रहा है तो पंचायत नियमावली 1966 लागू करते हुए ग्राम रोजगार सहायक का वेतनमान निर्धारण करने की है। राजनांदगांव में बीते दिनों शहर के रायपुर नाका चौक नेशनल हाईवे में स्कूटी सवार यश चौथवानी को बोलेरो चला रहे पीडब्ल्यूडी एसटीओ पीएस दीवान ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इस सड़क दुर्घटना में स्कूटी चालक यश चौथवानी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी के एसटीओ पीएस दीवान को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पीडब्ल्यूडी के एसटीओ पीएस दीवान के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की मांग और चिखली थाना प्रभारी शक्ति सिंह के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर सिंधी समाज और मृतक के परिजनों ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली
और इस मामले में दोषी अफसर और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमारा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई से प्रशासन उस कार्रवाई करे। जो 304 ए की धारा लगी है उसको हटाकर 304 की धारा लगाकर तुरंत उसकी गिरफ्तारी की जाए एवं उस प्रशासकीय व्यक्ति को अपने पद से हटाया जाए। शक्ति सिंह जो छिखली थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए और उन पे कड़ी विभागीय कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि जो षड्यंत्र और ये हत्या ही है। पहले उसे मारा गया ठोकर, उसके बाद उसे तड़पाया गया और उसके बाद सारा कुछ अपने स्वार्थ के लिए एक स्वांग रच के अपने किसी व्यक्ति विशेष या परिचित को बचाने के लिए, उस अधिकारी को बचाने के लिए ये भी उसमें सहभागी बने हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि मानवता के आधार पे उन पे भी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस तरीके की घटना करने से पहले कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये दम्भ ना रखे कि वो प्रशासनिक अधिकारी है, इसका मतलब वो कानून को जेब में रख के घूमता है। अगली खबर कवर्धा से, जहां जिले भर में सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पटवारी कार्यालय में शराब पीने वाले पटवारी योगेश मिश्रा का वीडियो जिले भर में सुर्खियों में बना हुआ था, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अस्थि रोग सर्जरी और फिजियोथेरेपी की ओपीडी शुरू हो गई है। बता दें कि 30 मई से मनोरोग, चर्म रोग, दंत चिकित्सा, नाक, कान, गला रोग और जनरल मेडिसिन की ओपीडी भी शुरू कर दी जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय का शिफ्टिंग का प्रोसेस जारी है। जैसे जैसे निर्माण एजेंसी हमको देते जा रही है वैसे वैसे हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। आज की स्थिति में 2 विभाग के ओपीडी जो बाह्य रोग विभाग है उसको हम शिफ्ट कर दिए हैं, आज से संचालित हो गए हैं। और 4 दिन पहले एक विभाग का वहाँ पे ओपीडी और बाकी चीज़ उसको शिफ्ट कर दिए थे। आज हम फिर देखते हैं कि हमको कितना मिल गया है निर्माण एजेंसी से। यदि जितना मिल पाएगा उतना अपन वहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना संभव हो सके कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। इसके बारे में प्रशासन को भी पता है, उनको भी सामने हम बात रख चुके हैं। हम सब मिल करके इसको निराकरण कर ही रहे हैं। अगली खबर बिलासपुर से, जहां जन्मदिन की दोस्तों के साथ खुशियां मनाने गए 2 युवकों की डैम में नहाने के दौरान मौत हो गई और एक युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक युवक राजा कश्यप नहाने के लिए डैम में गया और गहराई में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए पानी में उतरे अंकित पनिकर और आकाश कश्यप डूब गए। इस घटना को देखकर 2 अन्य दोस्तों ने आसपास के लोगों को सूचना दी और डूबने वाले एक युवक राजा को बचा लिया गया, लेकिन अंकित और आकाश को नहीं बचाया जा सका। हृदय विदारक इस घटना की जानकारी मिलते युवकों के घर और क्षेत्र के लोग गमगीन हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव में 131 करोड़ 47 लाख रुपए के 140 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कोंडागांव जिला प्रशासन और नेचर स्केप के मध्य बांस की सामग्री बनाने, आर्टिजन रिसोर्स सेंटर का निर्माण करने और उपयोगी शिल्प वाली कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने MOU हुआ। इसके साथ ही साथ CM ने हमर लैब का भी उद्घाटन किया। पास पंप ले जाओ, आएंगे बेटा, थोड़ा सा लाइन से रहो मैडम। हाँ, नहीं हमारे लैब के पास चाहिए। वाह,
उधर देखो, उधर इधर देखो, हो रहा था, उसको करना था, उसको 8 डेज में थोड़ा है, ऐसी प्रोसेस है, जोड़ के उसको कैसा लग रहा है? ठीक है, कभी करना अधिकारी लोग करते हैं, मंत्री करता हूँ, उसकी उपस्थिति में होता है। चेंज करो, हाथ मिलाओ, ऐसा ये हुआ। सर इसके अलावा एक कंटेम्परेरी ज्वेलरी है और प्रशासन के बीच बीते दिन जैन समाज के लोगों ने जैन समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर जैन समाज और व्यापारिक संगठनों द्वारा पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि 25 मई को बालोद के एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना द्वारा जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसके विरोध में बीते दिन राजधानी रायपुर में जैन समाज द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। जैन साधु संतों के बारे में जो विरोध किया गया है, जो वाणी बोली गई है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कोई भी ये शब्द को सहन नहीं कर पाएगा। जैन साधु साध्वी परदेशी नहीं हैं, काफ़ी वर्षों से बसे हुए हैं, हजारों वर्षों का यहाँ मंदिर है और इस प्रकार से जिनालय है और अनेक कार्य जैन समाज करते हैं। वो दान में भी हर समय ऊपर रहे हैं, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे भूकंप आया हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, जैन समाज हमेशा भरपूर दान देते हैं। और इस प्रकार से भिखारी भी कहा गया, हम भिखारी नहीं हैं, हमें आदर मान सम्मान के साथ में जैन समाज अपने घर ले जाते हैं। हर आहार थोड़े से थोड़ा लेके आते हैं, कहीं से दाल, कहीं से फलका, कहीं से सब्जी, एक घर से भरपूर उठा के भी हम नहीं लाते हैं। और हम तो किसी से कुछ मांग करते भी नहीं हैं, सिर्फ अहिंसा का प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, हिंदू समाज नहीं, जो ये घटना हो रही है छत्तीसगढ़ में, बालोद जिला में जो पाटेश्वर धाम है, जहाँ 1 मई को 25-26 बकरा भेड़ा काट के मंदिर में चढ़ाया गया, उसी घटना के विरोध में जैन संत श्री विनय सागर जी भोपाल से उनका ही वीडियो आया था। उसी को टारगेट बना के अमित बघेल ने ये गंदी भाषा साधु संत के लिए बोली है। मैं उसी पाटेश्वर धाम से हूँ, पाटेश्वर धाम का मैं महंत हूँ। मेरे ही मंदिर में 1 मई को जीव काट के वहाँ मांस चढ़ाया गया। मेरा भी FIR 1 महीना हो गया, लिखा नहीं गया है, किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और पूरा संत समाज, जिसमें जैन संत समाज भी है, मेरे साथ मिलकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि जीव हत्यारों को सज़ा मिलना चाहिए। और जो लोग इस तरह से भरे मंच में, इस प्रदेश शांति प्रदेश में साधु संतों को गालियाँ दे रहे हैं, इनके ऊपर इनको गिरफ्तार भी करना चाहिए और कई वर्षों तक इनको जेल में रखा जाना चाहिए, ताकि कोई इस प्रकार का दुस्साहस आगे ना कर सके। राजधानी रायपुर में इन दिनों मोबाइल चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में रोज ही मोबाइल चोरी की शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी। इसी बीच खमतराई थाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी 7 से 8 बच्चों के मोबाइल चोरी होने का मामला अब सामने आ रहा है। दरअसल केंद्रीय विद्यालय में बीते दिन 12वीं के छात्र छात्राओं की परीक्षा चल रही थी, जिसके चलते सभी बच्चों ने अपने मोबाइल फोन पार्किंग में खड़े वाहनों में रखे हुए थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी द्वारा गाड़ियों की डिक्की तोड़कर 8 से 10 फोन की चोरी कर ली गई। मामले में पीड़ित छात्र उनके परिजनों द्वारा खमतराई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। रायपुर ग्रामीण SP कीर्तन राठौर ने मामले की पुष्टि की है और बताया है कि शिकायत दर्ज कर ली गई और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत जो सेंट्रल स्कूल स्थित है, उसमें कक्षा 12वीं के बच्चों का एग्जाम था। इसके दौरान बच्चे लोग जो गाड़ियों में आए थे, मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन में, और पार्किंग में खड़े किए थे। इस दौरान अज्ञात आरोपियों द्वारा लगभग 4 मोटरसाइकिल के जो डिग्गे हैं उसको तोड़ करके उसमें 7-8 मोबाइल जो रखे हुए थे बच्चे लोग, उनको चोरी करके ले गए थे। जिसकी सूचना दिए जाने पर
वो तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित होकर के आसपास के एरिया में मौका का मुआयना किया जा रहा है और प्रकरण में प्रार्थियों के द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो उक्त प्रकरण में साइबर टीम और क्राइम ब्रांच की टीम भी संयुक्त रूप से जो अज्ञात आरोपी उसकी पतासाजी की जा रही है। शीघ्र ही जो आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स सेल का गठन किए जाने के बाद से ही शहर में अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गांजे की छोटी बड़ी खेप के साथ क्विंटल भर से अधिक गांजे की खेप भी पुलिस ने जब्त किए हैं, तो वहीं लाखों रुपए के ब्राउन शुगर की बरामदगी भी की गई है। बता दें कि सेल के गठन से लेकर अब तक कुल 14 कार्रवाइयां की गई है, जिनमें करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ पुलिस ने जब्त किए हैं, तो वहीं 40 से भी अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी देते हुए रायपुर शहर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया है कि नारकोटिक्स सेल के गठन के बाद से लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। करोड़ों के नशीले पदार्थ पुलिस ने जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाइयां आगे निरंतर जारी रहेगी। देखिएगा तो एक साथ हाँ उसी में तो ओरिजिनल उड़ीसा मतलब ये दोनों एक ही बैग में था कि अलग अलग किया गया और सो जाओगे। देखिए, जिले में नारकोटिक सेल का गठन किया गया है। उसके गठन के बाद से 14 कार्रवाइयाँ 14 प्रकरण किए हैं। इसमें गांजा और अन्य नशीले सामान जब्त किए गए हैं। उसमें 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 1 करोड़ रुपए से के आसपास का मसरूका इसमें जब्त किया गया है और ये कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। हाँ, वही तो अलग अलग नारकोटिक सेल के गठन के बाद से इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पे भी सूचना मिलती है हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।